हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़र गेट पे। तो जैसे कि आपको पता है कि सीसीएमटी 2025 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी थी 1 मंथ पहले ही, और अभी तक रेगुलर राउंड मतलब ख़त्म हो चुकी है। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक स्पेशल राउंड और एक एनएसआर राउंड। एनएसआर राउंड में कुछ सीटें जो होती है, 2-3 सीटें बच जाती है, तो कॉलेज एनएसआर राउंड करती है, पार्टिसिपेट करती है कुछ कॉलेज उसमें, ठीक है भाई? तो चलो, अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा मतलब फोकस करना है आपको कि भाई स्पेशल राउंड में 2 राउंड होता है, ठीक है? ये आपको ऑलरेडी पता है। मैं बेसिक वीडियो में आपको मतलब बताया भी हूँ स्टार्टिंग में, जब से सीएमटी की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है भाई? चलो, तो स्पेशल राउंड में मतलब 2 राउंड होती है, राउंड 1 और राउंड 2, ठीक है? अब इस दोनों राउंड में क्या करना है आपको अभी, आपको स्पेशल राउंड के लिए काउंसलिंग करना है। तो आप रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ऑलरेडी कर चुके हैं आई थिंक, और आज 15 है, कल 16 तक आपको एटलीस्ट मतलब चॉइस फिलिंग कर लेना है। ठीक है मेरे भाई? अब आप स्पेशल राउंड 1 में जो भी चॉइस फिल कीजिएगा, वो सेम चॉइस फिलिंग आपका राउंड 1 और राउंड 2 में रहेगा। स्पेशल राउंड 1 और स्पेशल राउंड 2 में। और एक बात यहाँ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर फ्लोट जैसी कोई ऑप्शन नहीं होती है। फ्लोट होती है मतलब जैसे आपके पास रेगुलर राउंड में ये आपके पास ऑप्शन थी कि भाई आपको राउंड 2 में मान लीजिए कि एनआईटी मतलब कि एनआईटी मतलब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एनआईटी मतलब कुरुक्षेत्र का आपको एम्बेडेड मिला हुआ था, और आप चाह रहे थे कि नहीं भाई, मेरे को एम्बेडेड नहीं चाहिए, इससे अच्छा कुछ मिल जाएगा थर्ड राउंड में, तो आप क्या करते थे, फ्लोट कर देते थे। तो थर्ड राउंड में इससे अपग्रेड होके कुछ मिलती थी तो सही है, नहीं तो आपको प्रीवियस जो ऑप्शन था वो रिटेन रहता था। लेकिन भाई स्पेशल राउंड में ऐसा नहीं होता है, आपको या तो लेना है या फिर छोड़ना है, पिछले वाला रहेगा नहीं आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। तो अभी मैं आपको स्पेशल राउंड के लिए मैं कुछ ऑर्डर बता दे रहा हूँ, और हर एक ऑर्डर के पीछे आपको रीज़न भी दे दे रहा हूँ कि आप यही क्यों लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई? और ये स्टार्ट करने से, ये ऑर्डर चॉइस फिलिंग बताने से पहले आपको मैं ये बता दूँ कि जिस भी दोस्तों और जिस भी भाइयों को कि एनआईटी आई मीन जो एनआईटी मंदिर जाना चाहते हैं, अच्छे एनआईटी में जाना चाहते हैं, और जिसको ऑलरेडी राउंड 1 से राउंड 3 में, चाहे एनआईटी तिरछी, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी कालीकट या राउरकेला, ये पांचों कॉलेज में से किसी भी कॉलेज का वीएसआई वीएलएसआई अगर आपको एटलीस्ट अभी मिल गया है, जैसे अगर तिरछी सूरतकल बरांगल सब मिल गया है, तब तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई। वो आप ऑलरेडी फ्रीज कर चुके होइएगा और उसका फिक्स कर चुके हैं, मेरे को यही एनआईटी जाना है, लाइक दैट, ठीक है भाई? तो उसके लिए नहीं है, लेकिन जिन जिन भी दोस्तों को आई मीन गेट स्कोर 500 के करीब है, या 460 है, 470 है, लाइक दैट, वो चाहते हैं मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तो इसको होने के लिए आपको स्पेशल राउंड में जाना चाहिए। और आपकी चॉइस फिलिंग कैसी रहेगी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, आप 1 से 5 में ना ये 5 ऑप्शन तो रखो ही भाई, चाहे वो मिले अब ना मिले। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे आपको ऑलरेडी पता होगा कि 11 जुलाई को रात तक, मतलब 11 जुलाई को कौन से कॉलेज में कितनी सीट मतलब वैकेंट थी, उसकी पूरी की पूरी चार्ट आ चुकी है। तो मुझे भरोसा है कि आप ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। मुझे भी एक दोस्त भेजा था, मैं देख चुका हूँ। जितने भी एनआईटी है ना, सारे एनआईटी में लगभग 9 से 10 सीट मतलब वैकेंट है। वीएलएसआई का मैं बात कर रहा हूँ, वीएलएसआई का मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप मतलब आई मीन बात कर लीजिए एनआईटी जालंधर, एनआईटी तिरछी, राउरकेला, बरंगल, सूरतगढ़, लाइक दैट। अगर आप तिरछी कम्युनिकेशन जाइएगा भाई, अगर तिरछी का कम्युनिकेशन में जाइएगा, अगर आप तिरछी का मैं कम्युनिकेशन देखूँ, तो इसमें अभी कितना है, लगभग 14 सीट खाली है। बताओ, बहुत ज़्यादा सीट खाली है भाई। इस बार तो लग रहा है इसका स्कोर बहुत ही ज़्यादा घटेगा। अभी क्या है, राउंड 3 में अगर मैं स्कोर की बात करूँ, तो आई थिंक 530 के अराउंड रुका हुआ है, आई थिंक 530 या 535 के करीब। तो फर्स्ट राउंड में आप मान के चलिए ये 40 गिरेगी, और 490 के करीब आ जाएगी, ये 490 से 80 के करीब आ जाएगी। ठीक है भाई? तो हाँ, मैं ये बता रहा था क्योंकि एनआईटी तिरछी में कम्युनिकेशन में 33 है टोटल सीट। अब बताओ, 33 34 14 अभी इसमें वैकेंसी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि आप चाहते हैं कि नहीं, मैं लाहौर एनआईटी का वीएलएसआई ना लूँ और टॉप कॉलेज का कम्युनिकेशन ले ले लूँ, इसलिए बता रहा हूँ भाई। आपको इससे अच्छी पॉसिबिलिटी है कि एनआईटी कुरुक्षेत्र और एमएनआईटी इलाहाबाद का वीएलएसआई मिल जा रहा है आपको, तो मेरे हिसाब से भाई आपको ले लेना चाहिए, और तिरछी कम्युनिकेशन अब मत जाइए।
क्योंकि मैं सिनेरियो क्या लिमिटेशन है क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले आपकी ऑर्डर जो है ना, ये 5 ऑर्डर फिक्स रहेगी 1 2 3 4 5 में एनआईटी तिरछी, सूरतकल, बरांगल, कालीकट, राउरकेला का वीएलएसआई डाल दीजिए। ये आपके लिए फिक्स है, चाहे आपको मिले या ना मिले। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए आप, इसके बाद देखिए एनआईटी कालीकट मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ मतलब 6 नंबर पर रखने के लिए उसके बाद, क्योंकि एनआईटी कालीकट का ना, एनआईटी कालीकट की ईडीटी का जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी है। अगर मैं अभी के ईयर का कंपेरिजन करूँ 2025 का, आई थिंक हाँ अभी 25 है ना, 23-25 का, तो सारे लोग वहाँ के प्लेस्ड है लगभग एक लोगों को छोड़ करके जिसका इंटर्नशिप नहीं हुआ है। ठीक है भाई, तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो आपको 6 नंबर पे ईडीटी रखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। उसके बाद आप देखिए 7 और 8 ऑप्शन जो है ना, ये 7 और 8 ऑप्शन इलाहाबाद और कुरुक्षेत्र के वीएलएस है। तो मैं देखो, मैं इस फेवर में हूँ कि क्योंकि आपको इलाहाबाद और कुरुक्षेत्र का वीएलएसआई ले लेते हैं ना, तो 90% पॉसिबिलिटी है कि आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी। क्योंकि 6-7 कंपनी, क्योंकि इंटेल बहुत आती है यहाँ पे और इंटर्नशिप के लिए मतलब लेके जाती है कंपनी। अगर आपको इंटर्नशिप भी लग जाती है क्योंकि ये 11th मंथ या 12 मंथ का इंटर्नशिप अलाउ करती है एनआईटी इलाहाबाद कुरुक्षेत्र। अगर आपको मिल जाएगी तो बहुत बेनिफिशियल है, इसके हेल्प से आपको कहीं पे फुल टाइम मिल जाएगा अगर वो कंपनी आपको ना दे फुल टाइम तो। ठीक है भाई, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मतलब हम ऊपर रखते हैं इलाहाबाद और कुरुक्षेत्र की वीएलएसआई को। इसके बाद लेकिन जिसको मन है कि नहीं मेरे को तिरछी कम्युनिकेशन ही जाना है, मैं कॉलेज के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज कर लूंगा, तो भाई इसमें नो डाउट आप जा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मत जाओ, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये मतलब ये प्रिपेयर करना चाहिए। पर अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आप जा सकते हैं। ये 7 और 8 नंबर जो है आप तिरछी कम्युनिकेशंस को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और एनआईटी बरांगल का तो ईआईएमएल अच्छा ही होगा एनआईटी तिरछी कम्युनिकेशन से, क्योंकि मेरा दोस्त भी वहाँ पहले जो अभी सिनॉप्सिस में है, पहले एक्चुअली एम्बेडेड सिस्टम था इसको इसका ब्रांच ईआईएस करके था, तो वीएलएसएस रिलेटेड चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पे प्रोफेसर बहुत ज़्यादा एमएल के हैं, तो एमएल के तरफ इसको थोड़ा लेके चला गया है। तो कोई नहीं, फिर भी ये अच्छा है, प्लेसमेंट यहाँ पे भी अच्छी लगती है अगर आपका एम ई आई एम एल है कंपेयर टू कम्युनिकेशन तो। ठीक है। तो अगर आपका मन है कि नहीं मैं कम्युनिकेशन ई एम एल को आगे रखूंगा, मैं कॉलेज के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, तो आप ये 7-8 और 9-10 को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, नहीं तो मेरे हिसाब से ये ऑर्डर सही है। बाकी आप है क्योंकि जाइएगा तो आप ही। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद मैं ये आपको डालना ही अब देखो, अब मैं ऐसे दोस्त के लिए बात कर रहा हूँ जिसका स्कोर 400 है, या आप मान लीजिए मतलब 390 है, या मतलब 430 है, उसके लिए क्या कुछ अच्छा हो सकता है? हाँ भाई, आपके लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। क्यों? देखो, जो भी लोअर एनआईटी का वीएलएसआई है ना, चाहे एनआईटी जालंधर हो, दुर्गापुर हो, एनआईटी गोवा हो, पटना हो, इस सब की वीएलएसआई का इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ 4 से 5 कंपनी आती ही है। अगर 4 से 5 कंपनी भी है और स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, मतलब कितना स्ट्रेंथ होती है, लगभग 20 होते हैं, 20 से 22 का स्ट्रेंथ होता है, कहीं कहीं में तो 15 भी स्ट्रेंथ है। तो अगर मानिए आप 5 भी कंपनी आती है वीएलएसआई कंपनी, तो वीएलएसआई कंपनी आएगी तो ऑफकोर्स पे वीएलएसआई बच्चों को ले जाएगी वो, सॉरी। तो उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से कि ड्रॉप तो आप बिल्कुल ही नहीं लीजिए। ऐसा नहीं सोचिए कि मेरी स्कोर अभी 400 है तो मैं 1 साल का ड्रॉप ले लूँ और नेक्स्ट ईयर आईआईटी में ही जाऊंगा डायरेक्ट। ठीक है भाई, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये बताऊंगा ड्रॉप लेने से कोई मतलब नहीं होता है। अल्टीमेटली आप इंडस्ट्री में आइएगा तो बिल्कुल जीरो से ही सीखते हैं सारी चीज़ें। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको, अगर स्कोर थोड़ी लो है, क्योंकि मैं लो स्कोर वाले को भी यहाँ पे मतलब इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि जिसकी स्कोर 500 के करीब है उसको तो मिल ही जाएगा भाई। लेकिन आपको अगर 400 के करीब है तो क्या कीजिए आप, तिरछी कंपनी एनआईटी जालंधर का वीएलएसआई, दुर्गापुर का वीएलएसआई, और उसके बाद बरांगल का कम्युनिकेशन नीचे रख दीजिए आप। बहुत चांस हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल जाएगा। और इससे भी कम अगर आपका गेट स्कोर है, मान लीजिए 370 करके है, या 380 या 350 करके है, तो आपके लिए ये भी अपॉर्चुनिटी है। देखिए आप मतलब वेट कर सकते हैं, हम लोग होप कर सकते हैं कि इतना नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा, लेकिन तब तक के लिए मैं आप मेक श्योर कर दूं
कि इसके नीचे आप एनआईटी पटना का VLSI रख सकते हैं, एनआईटी दिल्ली का VLSI रख सकते हैं, फिर जयपुर का VLSI रख सकते हैं, फिर एनआईटी की गोवा का जो VLSI यहाँ पर भाई इंटर्नशिप के लिए आती है, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी जाती है, इंटेल भी आती है यहाँ के लिए, कभी कभी तो सैमसंग भी मतलब गई है यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए। तो अगर आपका इंटर्नशिप भी लग जाएगी ना तो चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, आपको एटलीस्ट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है भाई। फिर एनआईटी भोपाल डाल सकते हैं आप, एनआईटी हमीरपुर डाल सकते हैं। तो ये उन दोस्तों के लिए है जिसका स्कोर कम है, मतलब 350 है या 340 330 के अराउंड है। तो ऐसे ऑर्डर आप डाल सकते हैं, इसके नीचे कुछ और भी डाल सकते हैं आप। लाइक अगर आपको मेरे हिसाब से तो इससे नीचे इतना कॉलेज मतलब प्लेसमेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको इच्छा है, क्योंकि देखो स्पेशल लोन में हम लोग वही डालते हैं जो हमको लेना रहता है, जो नहीं लेना रहता है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, अगर मैं आपके आपके दृष्टिकोण से सोचूं तो। ठीक है, क्योंकि स्पेशल लोन का मतलब ही यही होता है। ठीक है भाई। तो जस्ट मैं आपको एक मतलब क्लैरिफिकेशन दे रहा था कि अगर अगर आपकी स्कोर 500 के करीब है या 450 है, तो डेफिनेटली हाई पॉसिबिलिटी है भाई कि आपको या तो एनआईटी कुरुक्षेत्र, इलाहाबाद, लाइक दैट, और मतलब अगर आपको इससे नहीं तो तिरछी कम्युनिकेशन, वारंगल का EIML, ये सब मिल सकता है। लेकिन अगर आपका स्कोर कम है कि 300 के करीब, 350 के करीब है, ऐसा है, तो आप नीचे में जो मैं ऑप्शन इंक्लूड किया हूँ वो भी आप कर दीजिए। और आपको कोई अगर फेवरेट जैसे एनआईटी कोई अगर मेघालय का है, लाइक कोई मिजोरम का है, कोई कोई अरुणाचल प्रदेश का है, और उसको अपने ही स्टेट में रह के वहीं से वहीं का VLSI लेना है, तो आप नीचे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं ये मतलब इसको इस वीडियो को बाइंड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये स्पेशल राउंड 1 और 2 के लिए है। तो ठीक है भाई, कल तक आप मतलब मतलब अरेंज कर लीजिए, ये ऑर्डर मतलब आप कर सकते हैं, डाल दीजिए। और देखिए आपको स्पेशल राउंड 1 की जब रिजल्ट आई थिंक 21 को है ना, याद नहीं एग्जैक्ट, आप देख लीजिएगा उसमें क्या है। तो जब आएगी तो देखते हैं आपको क्या मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको प्लॉट और मतलब या तो रखना है या फिर छोड़ना है, क्योंकि दो ही ऑप्शन होता है उसमें। और आप अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है इससे रिलेटेड कि मतलब मुझे ये ऑप्शन ऊपर देना चाहिए या नीचे देना चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मतलब मैसेज भी कर सकते हैं लिंक्डइन पे, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है भाई। तो अभी के लिए मैं आपको मतलब रीजन दे दिया कि 1 to 5 में आप यही डालिए। उसके बाद 6 नंबर पे तो फिक्स है भाई, एनआईटी कालीकट को ईडीटी के ऊपर रखिए। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे दोस्तों, पूछेंगे कि भाई आप एनआईटी सूरतकल का कम्युनिकेशन इंक्लूड नहीं किए। तो यार मैं एनआईटी सूरतकल कम्युनिकेशन के फेवर में इतना हूँ नहीं। अगर आपको डालना ही है एनआईटी सूरतकल का मतलब कम्युनिकेशन, क्योंकि देखो वहाँ पे बच्चे सिग्नल प्रोसेसिंग भी है, तो वहाँ पे मतलब कुछ ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। तो यहाँ आप एनआईटी सूरतकल का इसके भी नीचे मैं इसके नीचे रखूंगा इसमें। एनआईटी गोवा के बाद अगर आप डालना चाहते हैं तो इस बीच में डाल सकते हैं एनआईटी सूरतकल का मतलब क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन, एनआईटी सूरत, जिसको आप मतलब कर्नाटका ही बोलते हैं, एनआईटी सूरतकल कम्युनिकेशन। क्योंकि वहाँ ना सिग्नल प्रोसेसिंग, VLSI और कम्युनिकेशन मिला के बच्चे लगभग ना 80 से 90 है। तो प्लेसमेंट होना आप ही सोच के देखिए, सबका प्लेसमेंट होना इम्पॉसिबल है। भले ही कुछ मतलब 23-25 में सुने हैं कुछ अच्छी मतलब कुछ गया है, मतलब थोड़ा रेशियो 22-24 के कंपेरिजन में, लेकिन उसका हाल यही है, कब बेकार हो जाए हो हाल किसी को पता नहीं है। इसलिए मैं सूरत कल कम्युनिकेशन में इतना फेवर, अगर आपको कम्युनिकेशन चाहिए ही और कॉलेज के साथ कॉलेज का आप मतलब प्रोफाइल देखना चाहते हैं और मतलब ब्रांच को आप थोड़ा कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, तो फिर तिरछी कम्युनिकेशन ले लीजिए आप। ठीक है, बरंगल कम्युनिकेशन भी मत जाइए। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई दिक्कत है इसके अराउंड तो आप मतलब पूछ सकते हैं मेरे से, नहीं तो आपकी चॉइस फिलिंग मेरे हिसाब से ये रहना चाहिए। और देखते हैं फिर मतलब क्या आपको सेशन 1 और 2 में मिलते हैं। फिर अगर कुछ चीज़ें बची जिसको अगर NSR में राउंड में जाना होगा, तो कुछ मैं NSR के लिए ही NSR राउंड के लिए भी आपको मैं गाइड कर दूंगा। और फिर जिसको भी करना होगा NSR राउंड, वो आप कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ। और
देखते हैं आगे क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ, आई मीन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। आपको अच्छी ब्रांच मिले, अच्छी कॉलेज मिले, जो भी मिले, जिस भी जगह जाइए आप मेहनत कीजिए। फर्स्ट ईयर में मैं प्रॉपर आपको गाइड करूँगा। इसके रिलेटेड चीज़ें कोई भी दिक्कत होगा आप मतलब मेरी एक मतलब जो प्लेसमेंट के रिलेटेड है, मैं वेरीलॉग का भी वीडियो बना रहा हूँ उस पे। आप मतलब सफर प्लेसमेंट सर्च कर सकते हैं, सफर सफर प्लेसमेंट, और उसको उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें मैं मतलब प्लेसमेंट से रिलेटेड क्या चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए, पूरा मैं गाइड करता हूँ वहाँ पे। तो ठीक है, बस आपको जो भी कॉलेज मिले, बस हिम्मत करके जाना है। बस 1 साल आपको मेहनत करना है वहाँ पे, सीजीपीए बनाना है। कैसे सीजीपीए बनाना है वो मैं बताऊँगा आपको। बस उसके बाद, क्योंकि सीजीपीए ही बेस्ड पे कंपनी आती है, तो पहले आप प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट होते हैं, फिर आपकी ड्राइव होती है, इंटरव्यू होते हैं, फिर बाद में सेलेक्ट होते हैं आप। ठीक है, तो ये बात की बात है, पहले तो कॉलेज मिल जाए, उसके बाद देखते हैं। ठीक है भाई, चलो, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। फिलहाल आप ये चॉइस फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ उसमें चेंज करना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू।